हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कर्मा एंड कैरियर। जेफ बेजोस, बिल गेट्स, इलॉन मस्क, मार्क जकरबर्ग और लेट स्टीव जॉब्स, इन नामों में कॉमन क्या है? हाँ, मुझे मालूम है कि ये दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, पर इसके अलावा भी एक बात इनमें समान है और वो ये कि सभी मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं। अपनी आकांक्षा से इन्होंने 21वीं सदी में पिछले 20-25 सालों में पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया है और हर वो चीज़ जो हमारे पास है। आकांक्षा एक छोटी सी इच्छा है जिसे व्यक्ति पूरा करना चाहता है, जिसमें लोगों का फायदा भी हो। आकांक्षा दिल से निकली अभिलाषा है जिसमें सभी वर्ग की भलाई की कामना होती है। महत्वाकांक्षा मन से या दिमाग से निकली हुई इच्छा है जिसे इंसान सही या गलत तरीके से पूरा करने की कोशिश करता है। ये लोग शुरुआत में बहुत एम्बिशियस नहीं थे और न ही अपने बारे में सोचते थे। इन्हें तो एक आइडिया आया और उसे पूरा करने में जुट गए, एक अच्छी दुनिया बनाने के लिए। ये अलग बात है कि इनकी किस्मत चमक गई। आज ये जिस देश में भी काम करते हैं वहाँ की इकोनॉमी सुधर जाती है, अरबों डॉलर का इन्वेस्टमेंट ये करते हैं, सहायक इंडस्ट्री डेवलप हो जाती है, लाखों जॉब्स क्रिएट होते हैं। तो हम मिडिल क्लास लोग जो कठिनाइयों में अपना बचपन गुजारते हैं, उनमें से कुछ लोग खुद के लिए और दूसरों की ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए ऐसा काम करते हैं। जेफ बेजोस की मदर जैकलिन 17 साल की उम्र में माँ बन गई थी। जेफ को जन्म देने के बाद उसने उसे पाला और नाइट स्कूल में लेकर के उसे पढ़ाई करती थी। जेफ के पिता की नशे की आदत के कारण उन्होंने दूसरी शादी मिगुएल बेजोस से की, जिससे जेफ को ये नाम मिला। कंप्यूटर साइंस इंजीनियर जेफ बेजोस ने कुछ साल नौकरी करने के बाद अपने परिवार की मदद से घर के गैराज से बिजनेस शुरू किया, ऑनलाइन किताब बेचने का बिजनेस। और किसी ने भी सपने में ये नहीं सोचा था कि उसने अमेजॉन जैसी बड़ी कंपनी की शुरुआत कर दी है। सिर्फ जो बच जाता है वो ये कि जेफ बेजोस का मिडिल क्लास बचपन रहा है और बड़े हुए तो आकांक्षा थी कि ये कुछ बड़ा करना है, बस बाकी सब इतिहास है। बिल गेट्स सिएटल में पले बड़े और उनके पिता एक वकील थे और माँ एक टीचर। उनके मिडिल क्लास पेरेंट्स ने अपनी आकांक्षाओं के चलते बिल को हाई क्वालिटी एजुकेशन दिलाई और बचपन में ही बिल को कंप्यूटर से दोस्ती करा दी। 1975 में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के छात्र रहे बिल ने अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने की कोशिश में माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की स्थापना की, उस जमाने में एक और जिसने आगे चलकर दुनिया को बदलकर ही रख दिया। इलॉन मस्क साउथ अफ्रीका के नागरिक हैं क्योंकि उनका जन्म वहाँ हुआ था, लेकिन उनके पास अमेरिका और कनाडा की भी नागरिकता है। उनके पिता इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर और माँ कनाडा में मॉडल है, एक मिडिल क्लास परिवार। इलॉन मस्क जब यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे तब साथ ही वो नौकरी भी कर रहे थे और अपनी आकांक्षाओं के चलते वो संतुष्ट नहीं थे और उन्हें सफलता मिली X.com से, जो बाद में पेपॉल बनी। 21वीं सदी में अगर कोई आदर्श मिडिल क्लास का एग्जाम्पल है तो वह मार्क जकरबर्ग, अमेरिकन मिडिल क्लास के सचमुच के प्रतिनिधि, जो अपनी मेहनत, दूरदृष्टि और काम से और थोड़ी किस्मत से आज समाज के उच्चतम शिखर पर खड़े हैं। अपनी आकांक्षाओं के चलते लोगों को एक दूसरे से जुड़े रखने के आइडिया से उन्होंने फेसबुक जैसी कंपनी बनाई। 37 साल में मार्क सबसे कम उम्र के दुनिया के सबसे अमीर व्यक्तियों में शामिल है। वो न्यूयॉर्क के एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा हुए। उनके पिता एक डेंटिस्ट थे। 21वीं सदी के शुरुआत में तो वो कॉलेज भी नहीं गए थे। 2003 में वो हार्वर्ड में एडमिशन लिया और 2004 में उन्होंने फेसबुक बनाई। उन्होंने तब ये भी नहीं सोचा था कि ये इतनी बड़ी कंपनी बन जाएगी। आज दुनिया ऐसी नहीं होती अगर उस मिडिल क्लास के दिमाग में सभी को जोड़ने की आकांक्षा जन्म न लेती। स्टीव जॉब्स ने तो आकांक्षा के स्टैंडर्ड तय कर दिया है। आज दुनिया में कोई नहीं है जो उनके नज़दीक भी आ सके सिवाय बिल गेट्स के। स्टीव जॉब्स एक सबूत है कि अगर आप में श्रेष्ठतम हासिल करने की प्यास है तो फिर आपकी पैदाइश या आपकी पारिवारिक पृष्ठभूमि का कोई मतलब नहीं है। उनके जन्म देने वाले माँ बाप ने स्टीव का त्याग कर एक मिडिल क्लास परिवार को गोद दे दिया था। उनके नए माँ बाप ने स्टीव को बहुत मुश्किलों से पाला। 1976 में अपने घर के गैराज से एप्पल कंपनी की शुरुआत की और 2011 में कैंसर से उनका देहांत हो गया। लेकिन इस 35 सालों में स्टीव जॉब्स की आकांक्षाओं ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी में शामिल कर दिया और हम सभी की दुनिया ही बदल दी। तो मेरे दोस्तों, आकांक्षा हमारे जीवन में जीने का एक अनिवार्य भाग होना चाहिए। खास करके हम मिडिल क्लास वालों की सोसाइटी में आकांक्षाओं के होने से हमारा और समाज का जीवन परिवर्तित हो जाता है और ये सभी के भले के लिए ज़रूरी भी है। थैंक यू।